Hello and welcome to WM classes. The next part is the sacrificial tradition, जिसमें हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो यहाँ पे एनसीईआरटी में इतना सा पैराग्राफ जो है वो दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो है कई बार आपको सीधा जो है जैसे अश्वमेधा और जो ये राजस्वीय यज्ञ जो होते थे उसके बारे में आ सकता है. अब देखो यहाँ पे तो सीधा यहाँ पे दिया गया है मोर एलैबोरेट सैक्रिफाइसेस सच एज राजसूय एंड अश्वमेधा वर परफॉर्म्ड बाय चीफ्स एंड किंग्स. बट नाउ यू शुड ऑल्सो नो कि ये थी क्या, ये जो यज्ञ थे, ये जो सैक्रिफाइसेस थी, ये एक्चुअली थी क्या. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कशन जो है करेंगे. ठीक है. सो ऋग्वेदा में क्या जो है कंप्राइज होता था. सो ऋग्वेदा कंसिस्टेड ऑफ हाइम्स. ऋग्वेदा में कौन सी हाइम्स रहती थी? इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डीटीज. ठीक है, काफ़ी सारे जो डीटीज हैं उनकी जो प्रेज में हाइम्स जो है, मतलब पोइम्स जिनको आप कह सकते हैं, वो है ऋग्वेदा में रहती थी. ठीक है. स्पेशली कौन से डीटीज थे, कौन से गॉड्स थे? वो थे अग्नि, इंद्रा एंड सोमा. तो इन तीन गॉड्स के रिलेटेड जो है बहुत सारी पोएम्स, जिनको आप हाइम्स जो है कह सकते हैं, ऋग्वेदा में रहती थी. अब ये जो हाइम्स जो हैं इनको जो है पढ़ा जाता था जब बहुत सारी सैक्रिफाइसेस जो है परफॉर्म होती थी, एनिमल सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होती थी, जहाँ पे लोग जो है प्रे किया करते थे. किस चीज़ों के लिए? बेटों के लिए, अच्छी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए, कैटल्स के लिए. ठीक है. पहले जो है ये सारी की सारी सैक्रिफाइसेस जो है कलेक्टिवली परफॉर्म की जाती थी. ठीक है. मतलब एक कोई गांव है तो वहाँ पे कलेक्टिवली पूरे के पूरे गांव के लिए जो सैक्रिफाइसेस जो हैं वो परफॉर्म इकट्ठी होती थी. लेकिन लेटर सेंचुरी में, जैसे 1000 से लेके 500 BCE में क्या है, कुछ सैक्रिफाइसेस जो हैं, जो हेड्स ऑफ हाउस होल्ड थे, वो जो है एक डोमेस्टिक यूनिट के लिए जो है सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने लगे. ठीक है. और कमिंग टू द दीज राजसूय एंड अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस, तो इनका हम पढ़ लेते हैं ये क्या थे. सबसे पहले हम चलते हैं राजसूया पे. तो जो राजसूय यज्ञ था, इट वाज अ सिग्निफिकेंट रिचुअल जो है एंशियंट इंडिया में इसको परफॉर्म किया जाता था वैदिक पीरियड में. ठीक है. तो यहाँ ये एक रॉयल रिचुअल था जहाँ पे क्या होता था, कोई भी किंग या एम्परर जो है वो बहुत सारी सेरेमनीज जो है वो परफॉर्म करता था, सो दैट वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको असर्ट कर सके कि ही इज़ अ लेजिटिमेट किंग. तो लेजिटिमेसी किससे वो शो करते थे अपनी की? ही वॉज सेंट बाय गॉड, वो गॉड का मैसेज है. ठीक है. तो रिचुअल में क्या क्या हुआ जो होता था. सो दिस रिचुअल इन्वॉल्व प्योरिफिकेशन ऑफ द किंग. ठीक है. तो सबसे पहले मे बी ही टुक अ बाथ और समथिंग, एंड देन क्या होता था, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म की जाती थी. ठीक है. एनिमल सैक्रिफाइसेस सच एज मेजरली किसकी, हॉर्स की परफॉर्म की जाती थी, सो दैट गॉड्स कुड बी अपीज. किसको खुश करने के लिए? गॉड्स को खुश करने के लिए, ताकि किंगडम में क्या रहे, किंगडम में प्रॉस्पेरिटी रहे. ठीक है. दूसरा क्या है कि गिफ्ट गिविंग भी होती थी इसमें. तो जो किंग है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे. ठीक है. व्हाट डिड दे डू? दे डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट्स टू देयर सब्जेक्ट्स. जो वहाँ के लोग होते थे, ठीक है, जो किंग के सब्जेक्ट्स होते थे, उनको जो है किंग जो है वो गिफ्ट्स जो है वो देता था. अब ये जो गिफ्ट्स देने का मतलब है, इससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती थी. क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती थी, क्योंकि जो किंग्स की गिफ्ट होती थी और जो सैक्रिफाइसेस भी इनफैक्ट दी जाती थी, उससे ट्रेड और कॉमर्स जो है वो डेवलप होता था. जो सैक्रिफाइसेस है, लेटर ऑन क्या होता था, इसका जितना भी जो शेयर होता था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था. तो दैट ऑल्सो इन्वोक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर, जैसे युधिष्ठिर का जो राजस्व है वो परफॉर्म हुआ था. युधिष्ठिर्स विच इज मेंशन्ड इन द महाभारत. ठीक है. व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग इट फॉर हस्तिनापुर. ठीक है. तो ये हस्तिनापुर के लिए युधिष्ठिर परफॉर्म करता है राजस्व रिचुअल, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो अथॉरिटी है, ही कुड असर्ट दैट. अनदर एग्जाम्पल वी कैन से इज ऑफ अशोकाज राजस्व. ठीक है. अशोका की
अशोकाज राजसूया यज्ञ दैट वाज परफॉर्म्ड, किसके लिए उन्होंने किया था? टू प्रमोट बुद्धिज्म, टू प्रमोट बुद्धिज्म। नाउ दूसरा यज्ञ जो है वो कौन सा है? अश्वमेधा, ठीक है। इसी तरीके से अश्वमेधा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट यज्ञ था। तो यहाँ पे क्या होता था, एक बहुत ही रॉयल हॉर्स जो फाइन क्वालिटी फाइन ब्रीड का हॉर्स होता था, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड। देन ये जो हॉर्स है इट वाज लेफ्ट ओपन, इस हॉर्स को छोड़ दिया जाता था फॉर अबाउट 1 ईयर। इसके साथ जो है बहुत सारे जो किंग के हम कह सकते हैं गार्ड्स होते थे साथ में, और किंग की जो आर्मी है वो भी रहती थी साथ में। दिस हॉर्स वाज सेंट फ्री, और ये हॉर्स सारे एरिया में चक्कर जो है लगाता था खुले। तो अगर ये किसी भागते भागते किसी और की टेरिटरी में भी चला जाएगा, देन व्हाट वुड हैपन कि जो सामने जो उस टेरिटरी को रूल करने वाला, ठीक है, एक किंग होगा, उसको नाउ अश्वमेधा यज्ञ जो किंग ऑर्गेनाइज करवा रहा है उसको उसके खिलाफ लड़ना होता था। नाउ अगर जिसकी टेरिटरी में ये गया है वो इंसान कह देगा कि यार आई कैन नॉट फाइट दिस किंग, या फिर वो क्या कर देगा, हार मान लेगा, तो उस केस में क्या होता था, उसकी टेरिटरी भी इसी किंग के अंडर आ जाती थी, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या रहता था कि जो किंग है वो अपनी सॉवरेनिटी जो है उसको असर्ट करता था, ठीक है, डोमिनेंस को असर्ट करता था। और साथ ही में अश्वमेधा यज्ञ के थ्रू वो अपनी जो टेरिटरीज हैं उसको एक्सपैंड करते थे, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, डोमिनेंस और ensuring प्रॉस्पेरिटी। कैसे? कि ये अपने सब्जेक्ट को इस चीज़ को प्रूव करते थे किंग्स कि हमारे रहते हुए आप लोग सेफ हो, क्योंकि द अदर एम्परर्स और अदर किंग्स जिनकी टेरिटरी में दिस हॉर्स वॉज बींग सेंट ऑफ, दे आर ऑल्सो बींग सबमिसिव अंडर दिस एम्परर। तो इससे ये अपनी पावर शो करता था और इंश्योर करते थे कि प्रॉस्पेरिटी। नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये जो हॉर्स है, दिस हॉर्स वॉज ब्रॉट बैक, ये वापस से जो है किंगडम में आ जाता था, ठीक है, किंग के पास आ जाता था। आफ्टर दैट इस हॉर्स की जो है सैक्रिफाइस दी जाती थी, एंड देन जो भी उसके रेमिनेंट्स होते थे दे वर देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। दैट वाज इट। और इस वीडियो में हमने बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि ऋग्वेदा जो है, ऋग्वेदा में हाइम्स रहती थी किसके, जो डिटीज़ हैं उनकी प्रेस में, जैसे कि स्पेशली किस किस के, अग्नि, इंद्रा और सोमा की। सो ऋग्वेदा वॉज रिलेटेड टू हाइम्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स, especially Agni, Indra and Soma. The second thing we studied about was several yags which were practiced in the ancient history, राजसूया यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच।